इस टॉपिक में हम BCD टू XS3 कोड कन्वर्टर पढ़ेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले BCD कोड, XS3 कोड और K-मैप के बारे में अच्छे से अभ्यास होना चाहिए। अगर BCD, XS3 और K-मैप के बारे में पता ना हो तो सबसे पहले BCD और XS3 कोड और K-मैप से संबंधित वीडियो पहले से देखें और अभ्यास कर लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। जो XS3 कोड है BCD में 3 जोड़ करके प्राप्त किया जाता है। यहाँ BCD 000 है तो यहाँ 0011 है, मतलब 3 ज़्यादा है। यहाँ 0001 है तो यहाँ 0100 है, मतलब ये है कि ये इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 6 है। BCD कोड में 3 जोड़ करके जो है XS3 कोड को प्राप्त किया जाता है। इसके लिए हमने पहले से K-मैप बना रखा है। Y3 से संबंधित K-मैप में संबंधित सेल में 1 प्रदर्शित कर लेते हैं। हम इसमें एक चीज़ देखते हैं कि ये जो 4 बिट के जो BCD इनपुट कॉम्बिनेशन है उसमें Y3 में जब 0101 है तो आउटपुट 1 है, जब 0110 है तब आउटपुट 1 है, 0111 है तब आउटपुट 1 है, 1000 है तब आउटपुट 1 है, 1001 है तब आउटपुट 1 है। मतलब 5, 6, 7, 8, 9 के जो इनपुट कॉम्बिनेशन है उसमें आउटपुट 1 प्राप्त हुआ है। तो 5, 6, 7, 8, 9 के जो सेल पोजीशन है उसमें हम 1 प्रदर्शित कर लेते हैं Y3 में। पाँच, 6, 7, 8, 9, तो इन पोजीशनों में हम 1 प्रदर्शित कर लेते हैं। 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में। 4 वेरिएबल के इनपुट के लिए जो बाइनरी बिटों का जो इनपुट कॉम्बिनेशन रहेगा वो 16 तक होगा। लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं, जो BCD कोड लिखा जाता है 0000 से 1001 तक लिखा जाता है, मतलब 0 से 9 तक लिखा जाता है। इसके बाद के जो इनपुट कॉम्बिनेशन प्राप्त नहीं होते। जब इनपुट कॉम्बिनेशन प्राप्त नहीं होते या ऐसे इनपुट कॉम्बिनेशन जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता, उन्हें हम डोंट केयर से प्रदर्शित करते हैं। तो 9 के बाद के जो इनपुट कॉम्बिनेशन जो प्राप्त नहीं हो रहे हैं 15 तक के, उनके जगह में हम डोंट केयर प्रदर्शित करते हैं। तो 9 के बाद 10 का इनपुट कॉम्बिनेशन प्राप्त नहीं हुआ, 11 का नहीं प्राप्त हुआ, 12 का प्राप्त नहीं हुआ, 13 का प्राप्त नहीं हुआ, 14 का प्राप्त नहीं हुआ, 15 का प्राप्त नहीं हुआ, तो इनको हम डोंट केयर से प्रदर्शित करते हैं K-मैप में। तो बड़ा सा बड़ा ग्रुप जो बनेगा यहाँ हमारा 8 का बनेगा। ये एक 8 के ग्रुप ये बना दिए। अब जो 4 के ग्रुप बनेंगे, एक ग्रुप ये बनेगा और दूसरा ग्रुप ये बनेगा। डोंट केयर जिस K-मैप में प्रदर्शित किया गया हो, अगर वहाँ ओवरलैपिंग करके ग्रुप बनाया जा रहा हो तो उस समय ध्यान रखिएगा कि ऐसा तो नहीं कि किसी ग्रुप के सारे 1 किसी और ग्रुप में चले गए हों। तो हम देखते हैं ये वाले 1 किसी और ग्रुप में नहीं गए हैं, ये 1 किसी और ग्रुप में नहीं गया है, ये 1 किसी और ग्रुप में नहीं गया है। तो हम Y3 बराबर लिख लेते हैं 8 के ग्रुप में जो कॉमन है रो साइड से A है, कॉलम साइड से कॉमन कुछ भी नहीं है, प्लस ये जो 4 का ग्रुप है 5, 7, 15, 13 का ग्रुप, इसमें रो साइड से कॉमन B है, यहाँ B, और कॉलम साइड से कॉमन D है। और 7, 6, 14, 15 के ग्रुप में रो साइड से कॉमन B है और कॉलम साइड से कॉमन C है। इसी प्रकार से
y2 के लिए हम के मैप में 1 प्रदर्शित कर लेते हैं। y2 में हम देखते हैं कि 0 0 0 1 इनपुट कॉम्बिनेशन में 1 प्राप्त हो रहा है, 0 0 1 0 में इनपुट कॉम्बिनेशन 1 प्राप्त हो रहा है, 0 0 1 1 में इनपुट कॉम्बिनेशन 1 प्राप्त हो रहा है, 0 1 0 0 में इनपुट कॉम्बिनेशन 1 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम 1 2 3 4 की पोजीशन में जो है हम 1 प्रदर्शित करेंगे। मतलब जो के मैप के जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के सेल हैं उसमें 1 प्रदर्शित करेंगे और एक 9 नंबर के सेल में 1 प्रदर्शित करेंगे। 1 0 0 1 है। तो हम एक चीज़ देख लेते हैं फिर से कि 1 2 3 4 और 9 नंबर के सेल में 1 प्रदर्शित कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 9 नंबर के सेल में 1 प्रदर्शित कर दिए। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 तक के लिए जो है इनपुट वेरिएबल के कॉम्बिनेशंस प्राप्त नहीं हुए, इसलिए हम डोंट केयर प्रदर्शित कर देते हैं। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 में डोंट केयर प्रदर्शित कर देते हैं। अब हम बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाते हैं। हम देखते हैं 8 का ग्रुप बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो 8 का ग्रुप नहीं बन रहा है तो 4 का बनेगा। तो 4 का किस तरीके से बनेगा, 1 4 का ये बनेगा, 1 4 का ये वाला ग्रुप बनेगा, 1 4 का ये वाला ग्रुप बनेगा। यदि किसी के मैप में डोंट केयर प्रदर्शित किया गया हो तो ग्रुप बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि यदि डोंट केयर को मिला के सेम साइज के 2 या 2 से अधिक ग्रुप बन रहे हों तो उस ग्रुप को पहले बनाते हैं जिसमें वंस की संख्या ज़्यादा हो। ये एसओपी के लिए है। पीओएस के लिए उस ग्रुप को पहले बनाते हैं जिसमें जीरोस की संख्या ज़्यादा हो। तो यहाँ 4 के 3 ग्रुप बन रहे हैं। एक ये ग्रुप बन रहा है, एक ये वाला ग्रुप बन रहा है, एक ये वाला ग्रुप बन रहा है और एक ये वाला ग्रुप बन रहा है। तो 3 ग्रुप बन रहे हैं 4 के। तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा 1 किस में आ रहे हैं। 1 3 9 11 वाले ग्रुप में 3 1 आ रहे हैं और 2 3 11 10 वाले ग्रुप में 2 ग्रुप 1 आ रहे हैं, 2 1 आ रहे हैं और 13 15 9 11 वाले ग्रुप में 1 1 आ रहा है। हम सबसे पहले 1 3 9 11 वाले ग्रुप को बनाते हैं। इसके बाद 3 2 10 11 वाले ग्रुप को बनाते हैं। इन 2 को ग्रुप बनाते ही ये वाला 1 पहले से ग्रुप हो गया। अब हम 4 नंबर और 12 नंबर के सेल्स का ग्रुप बनाते हैं। तो इनका एक ग्रुप ये हो गया। जैसे ही हमारे सारे 1 कवर हो जाते हैं तो हम ग्रुपिंग करना छोड़ देते हैं। 1 3 9 11 वाले ग्रुप में रो साइड से देखने में बी बार कॉमन है और कॉलम साइड से देखने में डी कॉमन है। 3 2 10 11 वाले ग्रुप में रो साइड से देखने में बी बार कॉमन है और कॉलम साइड से देखने में सी कॉमन है। और 4 और 12 नंबर के सेल्स में रो साइड से देखने में बी कॉमन है, बी, और कॉलम साइड से देखने में सी बार डी बार कॉमन है। इसी प्रकार हम y1 के लिए के मैप में 1 प्रदर्शित कर लेते हैं। 0 0 0 0 इनपुट कॉम्बिनेशन में y1 1 है, 0 0 1 1 इनपुट कॉम्बिनेशन में y1 1 है, 0 1 0 0 इनपुट कॉम्बिनेशन में y1 1 है,
0 1 1 1 इनपुट कॉम्बिनेशन में y1 1 है, 1 0 0 0 इनपुट कॉम्बिनेशन में y1 1 है, बाकी में 0 है। तो 0 0 0 0 0 सेल में 1 प्रदर्शित कर लेते हैं, ये 1 प्रदर्शित कर लिए। फिर 3 नंबर के सेल में 1 प्रदर्शित कर लेते हैं, 3 नंबर और 4 नंबर में, 3 नंबर और 4 नंबर में 1 प्रदर्शित कर लिए। इसके बाद 7 नंबर और 8 नंबर में 1 प्रदर्शित कर लिए, क्योंकि 0 1 1 1 मतलब 7 और 1 0 0 0 मतलब 8, 7 और 8 में 1 प्रदर्शित कर लेते हैं, 7 और 8 में 1 प्रदर्शित कर लेते हैं। 9 में 0 है तो वहाँ कुछ नहीं लिखते। फिर 9 के बाद की जो इनपुट कॉम्बिनेशन है 1 0 0 1, इसके बाद के इनपुट कॉम्बिनेशन प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए उन जगहों में 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 में डोंट केयर प्रदर्शित कर देते हैं। 10 11 12 13 14 15 में डोंट केयर प्रदर्शित कर दिए। किसी के मैप में डोंट केयर प्रदर्शित किया गया हो और सेम साइज का डोंट केयर के साथ मिला के सेम साइज का 2 या 2 से अधिक ग्रुप बन रहे हो, तो उस ग्रुप को पहले मार्क करते हैं जिसमें वनों की संख्या ज़्यादा हो। तो 4 का एक ग्रुप ये बन रहा है और दूसरा ग्रुप ये बन रहा है, तो इस वाले ग्रुप में 3 1 का भर हो रहा है, इस वाले ग्रुप में 2 1 का भर हो रहा है। तो सबसे पहले इसको मार्क कर लेते हैं, उसके बाद इस वाले ग्रुप को कवर कर लेते हैं, और जैसे ही सभी 1 कवर हो जाते हैं तो हम ग्रुप बनाना बंद कर देते हैं। y1 इज इक्वल टू, इसमें कॉमन आएगा, रो साइड से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉलम साइड से सी बार डी बार कॉमन होगा, सी बार डी बार। और इस वाले ग्रुप के लिए रो साइड से कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉलम साइड से सी डी कॉमन होगा, सी डी कॉमन। अब हम y0 के लिए के मैप में 1 प्रदर्शित कर लेते हैं। y0 में ध्यान दीजिएगा कि 0 0 0 0 मतलब 0 में 1 है, 1 में 0 है, 2 में 1 है, 3 में 0 है, 4 में 1 है, 5 में 0 है, 6 में 1 है, 7 में 0 है, 8 में 1 है, 9 में 0 है। 0 0 0 में 1 है, मतलब 0 में 1 है। उसके बाद 0 0 1 0 में 1 है, मतलब 2 में 1 है। इसके बाद 0 1 0 0 मतलब 4 में 1 है। इसके बाद 0 1 1 0 मतलब 6 में 1 है। इसके बाद 1 0 0 0 मतलब 8 में 1 है। उसके बाद 9 में 0 है। 9 के बाद के जो इनपुट कॉम्बिनेशंस प्राप्त नहीं हुए हैं, तो जो इनपुट कॉम्बिनेशंस प्राप्त नहीं हुए हैं उनकी जगह में हम डोंट केयर प्रदर्शित कर देते हैं। तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 के लिए इनपुट कॉम्बिनेशंस प्राप्त नहीं हुए, तो हम एक चीज़ देखते हैं, बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाना है। तो बड़ा से बड़ा ग्रुप इसमें जो है 8 का बनेगा, 0 2 4 6 12 14 8 और 10 को मिला के, मतलब इधर से 4
और इधर से 4 मिला के 8 का एक बड़ा ग्रुप बनेगा। तो रो साइड से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉलम साइड से डी बार कॉमन है। इसका हम डिजिटल सर्किट डिजाइन कर लेते हैं। इसके लिए सभी आउटपुट के लॉजिक इक्वेशन को या बुलियन फंक्शन को हम यहाँ लिख लेते हैं। y3 बराबर प्राप्त हुआ है a प्लस बी डी प्लस बी सी। y2 बराबर प्राप्त हुआ है b बार डी प्लस b बार सी प्लस बी सी बार डी बार। y1 बराबर प्राप्त हुआ है सी बार डी बार प्लस सी डी। और y0 बराबर प्राप्त हुआ है डी बार। चार इनपुट हैं तो प्रदर्शित कर लेते हैं ए बी सी डी। फर्स्ट वाले आउटपुट के लिए हम 2 एंड गेट बना लेते हैं। और एक और गेट बना लेते हैं। एक एंड गेट में बी और डी से इनपुट ले लेते हैं। यहाँ है बी डी बी डी और बी सी बी सी बी सी और ये है ए। तो y3 बराबर ए प्लस बी डी प्लस बी सी। y2 बराबर ले लेते हैं, 3 एंड गेट ले लेते हैं। एक और गेट ले लेते हैं। बी बार डी यहाँ नोट गेट लगा के बी बार बना लेते हैं। और डी यहाँ हो गया बी बार डी। एक बी बार सी से कनेक्ट करते हैं। बी बार सी यहाँ बी बार सी हो जाएगा और बी सी बार डी बार। बी यहाँ सी बार और यहाँ से डी बार। यहाँ आ जाएगा बी सी बार डी बार। तो y2 बराबर होगा बी बार डी ये बी बार सी बी सी बार डी बार बी सी बार डी बार। y1 में सी बार डी बार और सी डी है, 2 एंड गेट लगेंगे।
एक और गेट लगेगा। यहाँ रहेगा सी बार, सी बार, और यहाँ रहेगा डी बार, सी बार, डी बार और सी डी, सी डी, सी डी, y1 बराबर सी बार डी बार सी डी। अब y0 होगा डी बार, डी बार हो जाता है। थैंक यू।